मैं आज आपको बताता हूँ कि परमेश्वर ने पत्नियों के अंदर एक महान अभिषेक को रखा है। आमीन। मेरा विश्वास है मेरी प्यारी बहनों, जब आज आप इस वचन को सुनेंगे और सुनकर के ग्रहण करेंगे तो सच में जो वचन में अभिषेक है आपके लिए कि परमेश्वर ने आपको एक मुकुट कहा है अपने पति का, आप वो बनेंगे। आमीन। मेरा विश्वास, मेरी प्रार्थना, मेरा अंगीकार है कि आज का वचन आप जितनी भी पत्नियां हैं आपको अपने पति का मुकुट बनाएगा। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीति वचन 12 अध्याय 4 पद को जब आप पढ़े तो वहाँ लिखा है, एक भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। इंग्लिश में लिखा है एक्सलेंट वाइफ अपने पति का क्राउन है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ताज क्या होता है, क्राउन क्या होता है, राजा के सिर में होता है। और उसके ताज को अगर हम देखें तो उसमें मड़िया और हीरे जवाहरात मोतियाँ बहुत सारा मतलब कीमती धातु या कीमती मड़िया उसके ताज में लगाई जाती है। उसको हम देख कर के जानते हैं कि राजा का वैभव कितना है, राजा कितना धनी है, कहाँ का राजा है, इसकी पावर कितनी है। उसका ताज उसकी पावर दिखाता है। हालेलुया। और उस ताज को देख कर के हम जानते हैं कि हाँ भाई ये राजा है करके। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको जब इस वचन को पढ़े तो यहाँ लिखा कि एक स्त्री ताज है करके, तो आप ताज हैं। दैट मीन्स एक राजा के तो मड़ियाँ हैं, जवाहरात हैं, हीरे हैं, मोतियाँ हैं उसके पास, लेकिन एक स्त्री के पास क्या है? भलाई है, प्रेम है, प्रार्थना है, पवित्रता है, उसका चरित्र है, उसके काम करने का कौशल है। हालेलुया। ये सारे कैरेक्टर क्या हैं? स्त्री के लिए उसके ताज में जड़ी हुई मड़ियाँ हैं। तो एक स्त्री जब प्रार्थना करेगी तो जब उसका पति बाहर जाएगा कहीं भी काम में हो, नौकरी में, सेवा में, तो उसकी प्रार्थना उसको सुरक्षित वापस के लेकर के आएगी। जब एक पत्नी अपने प्रेम से अपने पति का ख्याल रखेगी, उसके लिए चिंतित रहेगी, उसकी केयर करेगी, तो जब वो बाहर जाएगा तो कोई स्त्री जब उस पर बुरी नज़र उठाती है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो उसको बहका नहीं पाएगी। लेकिन आज अगर हम देखें तो बहुत सारी स्त्री अपने पति को लेकर केयरलेस रहती है कि वो प्रार्थना कर रहा है नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है पता नहीं। कुछ लोग को ये होता है कि वो जा रहा है ना कहीं भी, कोई बात नहीं, पैसा तो ला के दे रहा है, 2 नंबर से कमाए 4 नंबर, कोई बात नहीं, मेरी आवश्यकता तो पूरी कर रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक भली स्त्री नहीं हैं। मैंने आपने कहा आप प्रेम में, प्रार्थना में, वचन में, पवित्रता में कसी हुई हैं, तो आप सच में अपने पति का ताज हैं। जैसे हम एक कलेक्टर की गाड़ी को देख करके उसमें आईएएस लिखा रहता है, उसमें लाल बत्ती है, उसको देख करके जान जाते हैं कलेक्टर की ये गाड़ी, उसके पास हम नहीं भटकते हैं। तो वैसे ही जब आप प्रार्थना करेंगे, आप वचन पढ़ेंगे, पवित्रता में रहेंगे, घर का ध्यान रखेंगे, आपके पति के आसपास कोई भी बीमारी, कोई भी कमजोरी, कोई भी नुकसान कुछ भी नहीं आएगा। वो प्रोटेक्शन उसके साथ चलेगा। हालेलुया। वो ताज उसकी रक्षा करेगा। वो पत्नी है कि अगर पति बाहर गया घर में, वो पत्नी प्रार्थना कर रही है। आमीन। मेरा विश्वास आपको चीज़ें समझ में आई है। हालेलुया। तो प्लीज़ आप सभी बहनें अपने पति का ताज बनिए। परमेश्वर ने आपको ताज बनाया है। आमीन।